विकास हुआ। बाबा जी नसबंदी के बहुत विरोधी थे। अच्छा। उनको कोई चीज़ से मोह माया से क्या से भी लगाव नहीं था, ना तो वो भीड़ भक्कड़ पसंद करते हैं। ये भी मंदिर अंदिर अभी बना है, पहले नहीं था। बाबा जी कोई करता भी तो कहते हैं यहाँ भीड़ भक्कड़ हो जाएगा, मत करो। और जब तक जिए साधु बनने के बाद में बीमार होने के तो बात कह नहीं सकते, नहीं तो अखंड भभूति रमाते थे बाबा जी, अपने शरीर पे भभूति रखते, अखंड भभूति रमाते। जय सिया राम, जय भोलेनाथ की। आज हम हैं नागौर जिले के पादुकला गांव में, और पादुकला गांव में एक बहुत ही प्राचीन आसन है, सिद्ध जो जोगलाई धाम के नाम से जाना जाता है, और वहां पर महाराज श्री हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि ये जो यहाँ स्थान है वो कितने सालों से है, कितना पुराना है, किस तरह का है और किस संप्रदाय का है। तो आज हम जयपुर से नागौर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और नागौर डिस्ट्रिक्ट के पादुकला गांव में हैं। तो जय सिया राम बाबा जी, तो बताइए ये कब से है ये आसन जो यहाँ पर है, ये स्थान है वो? यहाँ से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है राताडुंडा गांव। राताडुंडा भर्तृहरि जी की तपोभूमि है। अच्छा। भर्तृहरि जी के कांचीरा वहीं दिया गया राताडुंडा में, वहीं से कांचीरा की प्रथा चली। अच्छा। नाथ संप्रदाय में भर्तृहरि जी ने भभूति के 4 पुतले बनाए। उनमें साबरी मंत्रों द्वारा प्राण डाल के वो 4 पुतले 4 शिष्य बनाए। खेचरनाथ जी, भूचरनाथ जी, अच्छीनाथ जी, अरब्यनाथ जी। भूचरनाथ जी सबसे बड़े हुए, उनका राताडुंडा में समाधि है। खेचरनाथ जी की पादू में समाधि है, आसन के नाम से यहाँ भी। और अच्छीनाथ जी मेवड़ा, और अरब्यनाथ जी को चिड़ियानाथ जी के नाम से जानते हैं। जोधपुर मारवाड़ राजगुरु की गादी है वो। अच्छा। हाँ जी। 4 शिष्य हुए, उसमें से खेचरनाथ जी के शिष्य हैं ये पंतनाथ जी। और भर्तृहरि जी को आए तो करीब 2200 साल हो गए। हाँ, वो बहुत पुराना। उस हिसाब से समाधि 2000-1900 साल पुरानी पंतनाथ जी की समाधि है। ये जो अपन जगह बैठे हैं यहाँ पर, हाँ, पंतनाथ जी की समाधि। पंतनाथ जी की समाधि है। पंतनाथ जी की समाधि के बाद में ये बियाबान जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। अभी तक आज से 40 साल पहले तक ये जगह खाली थी, बियाबान जंगल था। पगे से वकाते छोटा सा स्थान था। फिर कैलाशनाथ जी इधर भ्रमण करते हुए आए। कैलाशनाथ जी को अंग्रेज बाबा भी कहते हैं। अंग्रेज ही थे, उनका इटली का जन्म था। अच्छा, उनका जन्म इटली में हुआ। भारत में आए अपने माता पिता के साथ में घूमने फिरने भ्रमण करने के लिए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति देखी तो उनको अच्छा लगा, वापस गए। वहाँ से अपने माता पिता को छोड़ के वापस आए यहाँ भारत में। भारत में भ्रमण किया, सारे संप्रदाय में, सीताराम में, सन्यासियों में, नाथ जी में, मियाँ लोगों में, सारे संप्रदाय में महीना 2 महीना 6 महीना रह के देखा। उनको नाथ संप्रदाय सबसे उत्तम लगा, तो उन्होंने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में पूरा भारत भ्रमण किया पैदल। उसके बाद में यहाँ से पास में गांव है डोडियाना। 3 साल कुछ महीना वहाँ रहे। अच्छा। वहाँ से कोई पेड़ वेड़ काट दिया तो बाबा जी का मन उचट गया, वहाँ से फिर यहाँ आ गए। मतलब किसी ने काट दिया पेड़? वो पेड़ पौधों से बाबा जी को लगाव था। वो टहनी तोड़ देते तो बोले तुमने इसका हाथ तोड़ दिया, तुम्हारा हाथ तोड़े तो कैसा लगेगा, ऐसा विचार था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बड़का पेड़ था, बाबा जी ने मना किया कि इसको नहीं काटना। तो गांव का सरपंच नहीं माने, वो काट दिया। बाबा जी ने अपना झोली का मंडल उठा के वहाँ से पैदल ही चले आए थे। उनका गुरु स्थान पड़ता है यहाँ पास में, खेड़ा धूना के नाम से। यह बड़ी तहसील में लगता है, खेड़ा धूना। तो उनके गुरु जी रहते थे यहाँ, गजबनाथ जी। उनसे आके बोले कोई हमारे को भजन करने लायक जगह बताओ। तो गजबनाथ जी ने उनको बोला कि यहाँ जाओ आप, बढ़िया जगह है भजन करने लायक। फिर वो आए यहाँ 28 साल रहे बाबा जी। 28 वर्षों तक। 12 साल तो ये धूने में ही तपस्या की बाबा जी ने, जमीन में ही रहते, धूने में ही खाना पीना रहना सोना सारा इसी धूने में। यहाँ कुछ नहीं था बाबा जी आए जब। एक कमरा था सही चीज़ बना। उसके बाद में बाबा जी के आने के बाद में धीरे धीरे ये विकास हुआ। बाबा जी नसबंदी के बहुत विरोधी थे। अच्छा। कि नसबंदी नहीं कराना, जनसंख्या घट रही है। नसबंदी कराने से एक तो सनातन धर्म में खंडित मानते हैं उसको, और अपने सनातन धर्म में हिंदुओं की वैसे जनसंख्या घट रही है और दूसरी जातियों की बढ़ रही है। ये सनातन का चमत्कार या सनातन की शक्ति कह सकते हैं कि इटली में जिनका जन्म हुआ और जब वो भारत भ्रमण यहाँ पर आए
अपने माता पिता के साथ, शायद वो कोई व्यवसायी होंगे या कोई अधिकारी होंगे, और जब यहाँ पर आए तो वो उन्होंने जब सनातन को जाना, भारत को जाना, भारत जो देवों की भूमि है, भारत जहाँ पर भगवान ने साक्षात जन्म लिया है और बाल लीलाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और कई प्रकार के कष्ट सहे हैं राम के रूप में, और हमें विभिन्न प्रकार के संदेश दिए हैं, उस भूमि में ने, ये भारत भूमि ने इटली से आए हुए एक पर्यटक को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने सनातन को ग्रहण किया और सनातन की जो अच्छाइयाँ थी उनका प्रचार प्रसार किया, और सनातन के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और पर्यावरण के कितने प्रेमी थे कि एक पेड़ काटने से इतने विचलित हो गए कि उस स्थान को ही वहां से छोड़ दिया। और जैसा कि महाराज श्री बता रहे हैं कि नसबंदी के भी खिलाफ बहुत थे, विरोधी थे नसबंदी के। और क्या क्या मतलब उनकी जो खूबियां थी? बाबा जी तो बहुत त्यागी साधु थे। उनको कोई चीज से मोह माया से क्या ऐसे भी लगाव नहीं था, ना तो वो भीड़ भक्कड़ पसंद करते हैं। ये भी मंदिर अंदिर अभी बनाए, पहले नहीं था। बाबा जी कोई करता भी तो कहते हैं यहाँ भीड़ भक्कड़ हो जाएगा, मत करो। और जब तक जिए साधु बनने के बाद में, बीमार होने के बाद कह नहीं सकते, नहीं तो अखंड भभूति रमाते थे बाबा जी, अपने शरीर पे भभूति रखते, अखंड भभूति रमाते थे। और उनका आव भाव ऐसा था कि साधारण आदमी तो देख के डर के भाग जावे। प्रभाव था, मतलब चमक। बोलते शुद्ध हिंदी, मारवाड़ी बोलते थे। इटली के थे और यहाँ की भाषा आने लग गई थी। वो एक माचिस पे लिखा हुआ देखा तो वो माचिस को पढ़ के फिर धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीख गए। अच्छा। कोई अंग्रेजी में बात करता तो कहते नहीं मेरे को हिंदी आती है, हिंदी में बोलो, हिंदी में बात करो। शास्त्रार्थ करने का उनको बहुत, कोई ज्ञानी आदमी आ जाता तो उसके साथ में शास्त्रार्थ करना और रुद्री पाठ वगैरह करना सब उनको कंठस्थ था बाबा जी को। हर चीज जान गए थे वो, है ना। एक दो अलमारी भर के तो किताबें रखी हैं कई भाषाओं की। अपनी तो समझ में नहीं आती हैं। अच्छा अच्छा। वो बाबा जी को कई किताबें कंठस्थ थी। तो उसके बाद में वो कभी परिवार से मिलने या परिवार कहीं के नहीं लोग, गए। परिवार के लोग यहाँ आए, उनका विवाह भी नहीं हुआ था उस समय? नहीं, वो तो बालपन में आ गए बाबा जी तो यहाँ। अच्छा अच्छा। बालपन में ही आ गए। 15-20 साल तो उन्होंने भारत भ्रमण किया। अच्छा। उसके बाद में 10 साल रहे यहाँ अजमेर घाटी में। 3 साल करीब यहाँ रहे। 28 साल इसी जगह पे रह के गए। अभी 2021 में बाबा जी ने शरीर पूरा किया। 2021 में? हाँ, वो अंदर है ना समाधि। हाँ, समाधि है। मोह का क्षय, मोक्ष एक शब्द है हमारे यहाँ, उसका मतलब होता है मोह का क्षय, अर्थात मोह घट जाना या मोह का नाश हो जाना। यानी इस सांसारिक मोह माया से जब मोह हट जाता है उसी को मोक्ष कहते हैं। तो महाराज श्री जो इटली में जिन्होंने जन्म लिया और इटली से यहाँ आकर के उन्होंने मोह का क्षय किया, यानी मोह का त्याग किया और भगवत भक्ति में लगे और संसार के कल्याण के लिए कामना की। तो महाराज श्री आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगी पर्वतनाथ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मेरा जन्म है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। मेरा गुरु स्थान है हरियाणा में। अच्छा। हम रहते तो थे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रातारुंडा में। तो बाबा जी का पास आना जाना था 2010 से। कुछ समय पहले बाबा जी बीमार हुए तो भक्तों ने कहा बाबा जी बीमार हैं और कोई सेवा करने वाला नहीं। हमने तो आए तो बाबा जी को देखने, बाबा जी से मन ऐसा मिला कि फिर यहीं रह गए। अच्छा अच्छा। तो अब उनकी चादर आप पे डली है ना, आप शिष्य हैं उनके। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन के लिए, या जो आज की युवा पीढ़ी है उसको किस तरह से मतलब रहना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए यही है कि नशे पते से दूर रहो, माँ बाप की सेवा करो, पर्यावरण से प्रेम करो, जीव जंतुओं पे दया करो और नसबंदी कराना बंद करो। सबसे पहला तो यही है कि नसबंदी नहीं करानी चाहिए हिंदू धर्म में। लेकिन उससे तुम्हारा जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी ना। जनसंख्या पालने वाला तो देखो भगवान है, जन्म देने वाला भगवान है। धरती पे जीव को पैदा होने से पहले हम उसका आने का अर्थ खत्म कर दें तो हम पाप के भागी बनते हैं। क्या पता किसके गर्भ से कौन सा सती सूरमा राजा कौन पैदा होने वाला है। जब वो पहले ही नस्कार दी तो वो कहाँ से आएगा? हाँ, मतलब ये सही नहीं है आपके हिसाब से। 2 बच्चे हैं, एक शराबी हो गया, एक एक्सीडेंट में मर गया, माँ बाप को कोई कंधा देने वाला नहीं है। आज के समय में ऐसा है। तो परिवार बड़ा होना चाहिए। हम 2, हमारे 2, एक छोरी एक छोरा। छोरी भाग गई, छोरा मर गया, माँ बाप को कोई कंधा देने वाला नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बहुत ये चीजें हो रही है। सोचना चाहिए ये। लेकिन वही है ना कि लालन पालन कैसे करेंगे इस महंगाई में? तो भगवान पालता है सबको। ये देखेंगे तो हम ये धरती पे रह नहीं पाएंगे।
अच्छा अच्छा। जन्म देने के हकदार माँ बाप हैं, हम्म। परवरिश उनकी कैसी करनी, उनके भाग्य में क्या लिखा है, ये भगवान स्वयं लिख के भेजते हैं। तो उसके विधाता अपने नहीं बन सकते हैं। तो महाराज श्री एक सवाल और है, अभी जैसे बांग्लादेश में आप भी न्यूज़ में देखते होंगे, करते होंगे, वहाँ पर हिंदुओं की जो स्थिति खराब हो रही है, उसके बारे में मतलब आपका पंथ या उसको देखते हुए हिंदुओं को आगे आना चाहिए। और हिंदू क्या, हम तो कहेंगे साधु संत सन्यासी जो भी हैं, मिलिट्री के साथ अखाड़े हैं, खूब सारे हैं, अखाड़ों को मिलके इसका कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार को दबाव बनाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह हैं उनके। इसीलिए हमारा कहना है भारत में जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि भारत ही एक राष्ट्र ऐसा हिंदुओं के लिए, और दुनिया में हिंदुओं के लिए कहीं जगह नहीं है। हिंदू घट रहा है, इसीलिए विरोधी ताकतें ऊपर सवार हो रही हैं। अब हम आपके तो 2 बच्चे हैं और विरोधी के 10 बच्चे हैं, तो तुमको डर के रहना पड़ेगा। लेकिन वही बात आ जाती है ना भाई, संसाधन तो कम है और जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। संसाधन ना तो सरकार पूरी कर सकती है, ना हम तुम पूरे कर सकते हैं। संसाधन सब चलाने वाला नीले आकाश वाला है, वो सबकी पूर्ति करता है। आदमी के पैदा होने से पहले 24 घंटे पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है, उसकी व्यवस्था भगवान करता है, हम आप नहीं कर सकते। आपका कहना है कि जो जन्म लेता है वो अपना भाग्य लेके आता है, अपना भाग्य स्वयं लेके आता है। अपनी उसका ना तो आप भाग्यदाता हो, ना तो कोई सरकार है। जो पैदा हुआ है उसका तो भगवान ने लिख के भेजा है कि जीवन में क्या क्या होगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या सोएगा। बाबा जी, जैसे अभी आपके उत्तर प्रदेश से हो और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ जी। वो शायद आप ही के संप्रदाय के हैं। हाँ जी, ना तो कई बार विपक्ष ये कहता है कि बाबा जियों का शासन में क्या काम, सत्ता में क्या काम। बाबा जी के शासन में क्या काम है वो तो यूपी वाले देख रहे हैं। पहले यूपी क्या थी और आज के समय में क्या है यूपी। तो आपके हिसाब से साधु सन्यासियों को भारत में तो सनातन का ही परचम लहराना चाहिए हमारे कहने से तो। अच्छा, क्या? लेकिन ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है, जब धर्म के आधार पर दूसरा देश बना दिया तो यहाँ क्या कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता तो वहाँ पे है कि धर्म के आधार पर तो देश बनाया था। जब धर्मनिरपेक्ष रखना था तो अपनी धरती क्यों दी, क्यों बंटवारा किया। लेकिन वो तो यहाँ के लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए थे, बदल गए थे परिस्थितियों के हिसाब से। कैसे, तो फिर कैसे, मतलब लोगों का ये तर्क होता है ना भाई, जब ये धर्म सहिष्णु है और सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र भारत में सिर्फ सनातन धर्म है। ये कहने की बातें सर्व धर्म एक हैं, कोई नहीं मानता है। अपने सनातनी है तो अपने सनातन को मानते हैं। दूसरे को कहोगे आओ हमारे मंदिर में तो नहीं आएंगे। एक झंडे के नीचे आना चाहिए भारत में, ये हमारा कहने का मतलब तो ये है। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है योगी पर्वतनाथ जी। ये योगी पर्वतनाथ जी हैं और अंग्रेज बाबा जो इटली से आए हुए थे उनके शिष्य हैं। और इनका कहना है कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए, जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए और सनातन की रक्षा कीजिए, नशे पते से दूर रहिए। और आज पादू कला में हम आए हैं, महाराज श्री से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि 2000 वर्ष पहले की ये जो धुनी है यहाँ पर, जो जागृत समाधि ली थी, जीवित समाधि बोलते हैं, जीवित समाधि है, जीवित समाधि ली थी। फोटो लेके आना देखा। हाँ, तो यहाँ पर जीवित समाधि ली हुई है। और भर्तृहरि जी जो हमारे पहले राजा थे और फिर एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, साधु हुए, और उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें भी ली, तो उनका संप्रदाय यहाँ पर है और उनके शिष्य ने यहाँ पर जागृत यानी जीवित समाधि ली थी। मैं सुरेश समार नांगल लाडी, आधार स्कूल वाला। जय सिया राम, जय गुरु गोरखनाथ की।